और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, गुरु परीक्षा क्या लेता था देवियों? 3 शिष्यों को पढ़ाया और कहा बच्चों तुम तैयार हो गए, अब अपने घर हो जाओ, लेकिन मैं एक आखिरी परीक्षा जरूर लूंगा तुम्हारी। क्या है आखिरी परीक्षा? गुरु ने बताया नहीं कि आखिरी परीक्षा क्या होगी। तीनों मित्र वापस लौट रहे थे। जंगल था, वो भयंकर वन था। मार्ग में एक सेतु आया, उस सेतु से पार करके उस नदी को पार करना था, लेकिन उस सेतु पे, उस पुल पे कांटे ही कांटे बिछे थे। एक को तैरना आता था, तैर के उस पार चला गया। दूसरे ने देखा पुल पर जहां जहां पैर रखने की जगह थी वहां वहां पैर रखे उस पार गया। लेकिन तीसरा उस पुल पे बैठ के कांटे बीनने लगा। वो दोनों मित्रों ने कहा क्या कर रहे हो? सांझ हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, जंगल भयंकर है, बघेरे खा लेंगे, और इस पुल पर बैठ के तुम कांटे बीनोगे, हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। उसने कहा तुम जाओ, मैं कांटे बीनूंगा, क्योंकि रात हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। कोई जंगली पशु इस पुल से गुजरा तो उसके पैर लहू लुहान हो जाएंगे, इसलिए जब तक मैं सारे कांटे नहीं बीन लूंगा तब तक मैं उस पार नहीं आऊंगा। दोनों मित्रों ने कहा तुम मूर्ख हो, और मैं तुम जैसे मूर्ख के चक्कर में पड़कर अपना जीवन संकट में नहीं डाल सकता। उसने कहा मित्रों तुम जाओ, मैं अपना कर्तव्य पूरा करके ही आऊंगा। बस ये घटना हुई तो गुरुजी जंगल में से छलांग लगा के सामने आ गए और बोले, उन दोनों मित्रों को पकड़ा जो उस पार गए थे। उनको कहा कि तुम अभी नगर में जाने योग्य नहीं बने हो, वापिस गुरुकुल चलो, और जब तक तुम अपने नगर में जाने के योग्य नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें घर वापस नहीं भेजूंगा। और वो पुल पर कांटे बीनने वाले शिष्य को कहा वत्स तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम अब सभ्य नागरिक बन गए हो, नगर में रहने के योग्यता तुम में आ गई है। मैं धन्य हो गया तेरे जैसा शिष्य पाकर। ये था भारत। और आज क्या है? चरित्र का पतन हुआ तो होता ही चला गया। पहले लोग नकल भी करते थे तो बचा बचा के करते थे, अब तो टेबल के ऊपर छुरा घोंप कर गुंडे बैठ जाते हैं और फिर मनमानी करते हैं। इस भारत की कल्पना की थी हमने? मैं निवेदन करना चाहती हूं अमेठी वालों, क्या हुआ देश के साथ? कभी विचार किया? अगर हमारी थाली में जहर परोस दिया जाए तो क्या हम खाएंगे? पर हमारी संतानों के जीवन में जहर घोल दिया और हम चुपचाप मूक तमाशा देखते रहे। सनातन की परंपरा, ये सनातन की परंपरा के संवाहक थे हम। अगर विचार किया होता तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानों के जनक जननी बनते हम, पर हमने विचार नहीं किया। हमने अपना उत्तरदायित्व तो सही मायने में नहीं निभाया। तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूं। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ, मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगी थी। लोगों ने कहा कि दीदी माँ आप सत्य बोलती हैं, आपको भय नहीं लगता? हमने कहा मैंने अपनी माँ से निर्भयता सीखी है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। और जिसने जीवन में निर्भयता नहीं जानी वो जीवन ही नहीं जानता। मेरे पास क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा स्तर क्या है, वो मेरे बाहर के वैभव से आंका नहीं जा सकता, मेरे मानसिक लेवल से देखा जाता है। मैं निर्भय हूं, मैं निर्द्वंद हूं, मैं अपने चित्त में निष्पक्ष हूं,
मैं सबके साथ न्याय करता हूं, चापलूसी तो नहीं करता, पक्षपात तो नहीं करता। कारी बनाने के लिए गधे को बाप बनाने वालों की संख्या तो मैं नहीं खड़ा। नहीं, मैं अंदर से बाहर से एक हूं। नहीं, मेरा सम्मान दौलत से नहीं है, मेरा सम्मान मेरे परिश्रम, मेरा सम्मान मेरी सरलता से है। और कदाचित कोई सम्मान करे ना करे, पर मैं अपनी आंखों में तो खरा हूं, सच्चा हूं, सुच्चा हूं। ये गौरव कोई कम होता है? कम होता है? देवियों, मुझे हमेशा मेरी माँ याद आती है। हम लोग छोटे थे, छोटे छोटे भाई बहन, और घर में इतना अभाव होता था कि कभी कभी भोजन बनता था। माँ मेरी सिलबट्टा लेके बैठ जाती, उसमें मसाला नहीं होता था, वो सिलबट्टा रगड़ती, बर्तन इधर उधर पटकती। हम पूछते थे माँ क्या करती हो? तो माँ कहती भोजन बनाने का नाटक करती हूँ। इसलिए नाटक करती हूँ भोजन बनाने का, ताकि पड़ोसी मेरे बच्चों पे दया करने ना आ जाए। वो जरूर कुछ लेकर आएंगे और कहेंगे कला तेरे बच्चे भूखे, कुछ खिला दो। मैं नहीं चाहती बच्चों तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ। तुम नहीं खाओगे ना तो 40 दिन में भी नहीं मरोगे, लेकिन जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारा जमीर मर जाएगा। मैं नहीं चाहती तुम बेचारे बनो, पैर में फटे जूते क्यों ना हो, तुम परमात्मा की कायनात के बादशाह हो। अरे अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। इसलिए आंतरिक संपदा से भरे रहो। किसने दिया? कोई विद्यालय ने नहीं दिया, माँ पिता ने दिया। माँ पिता देते हैं, मूल्य देते हैं, आधार देते हैं। आज राजेश मुझे कह रहे थे कि दीदी माँ के साथ चक्की चलाई, मसाले कूटे, फेरीदार बनकर गांव गांव गया। सोचा माँ के साथ पूरा परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। आज कितने लोगों के आधार बने, किसके बल पर? क्या है बल? जीवन। क्या है जीवन? और जब तुम पीड़ाओं से गुजरते हो तो सचमुच तुम इंसान बने रहते हो, और क्योंकि तुम्हें दूसरे की पीड़ा का बोध रहता है, इसलिए धन दौलत मदोन्मत्त नहीं करती। पता है हकीकत क्या है, असलियत क्या है, जिंदगी किसे कहते। मैंने अभी अभी मेरे पास वृंदावन से फोन आया, क्योंकि अष्टमी को मैंने संकल्प किया था कि मैं छोटी छोटी बालकें जो नट जाति की हैं, जो घुमंतु जाति की बच्चियां हैं, उनको गोद लेंगे, वात्सल्य, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा। वो छोटी छोटी बच्चियां आई तो वहाँ पर एक यशोदा है, सुमन, रात दिन वो मुझे उनकी बातें बताती हैं। दीदी माँ जब आएंगी हम बताएंगे, दीदी माँ हम ये भी सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे। किसी की माँ नहीं, किसी का पिता नहीं, घर के अंदर एक बकरी है, दूर के रिश्तेदार आके पूछते नहीं। वो बच्चे इतनी दुर्व्यवस्थाओं के शिकार हैं, और जब वात्सल्य के आंगन में आए तो उन्हें लगता है हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। तो मैंने कहा सुमन, उनके अंदर इसलिए जज्बा है क्योंकि उन्होंने दुखों का संसार देखा है। वो चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर इज्जत के साथ जीवन बिताएं, दूसरों के भी काम आए। इस पीड़ा में से गुजर कर जो आता है उसे औरों की पीड़ा का बोध रहता है। प्रक्रिया है जीवन की देवियों। और तुम सोचो मैं कॉन्वेंट में अपना बच्चा पढ़ाऊंगी और स्कूल से आते ही उसके जूते के फीते मैं ही खोलूंगी, तो ऐसी संतानें जिंदगी के विपरीत परिस्थितियों में टिके नहीं रह पाते, क्योंकि इंसान सुविधाओं में नहीं बनता, इंसान तो संघर्षों की आग से गुजर कर कुंदन बनता है। ये प्रक्रिया है जीवन की, और उसको हमने नहीं समझा। हमने धर्म नहीं समझा देवियों। धर्म को मंदिरों की सीमा तक सीमित कर दिया, और मंदिरों की दीवारों में बंधने वाला धर्म धर्म नहीं होता। धर्म तो आचरण, व्यवहार,
हमारी जीवन की शोभता, शुचिता और शुद्धता का कारक होता है। और वो दृष्टि माँ पिता में हो तब माँ पिता धन्य करते हैं धरा को, धरती को, परंपरा को। और आप जिस परंपरा के संवाहक हैं वो है आपका सनातन। वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है। इसलिए मूल से जुड़ो। वेद क्या कहता है? दैव दैव आलसी पुकारा उचित नहीं है। किस्मत पर सबको छोड़कर बैठ जाना उचित नहीं है। अगर ईश्वर हमारे हाथ में लकीरें देते हैं तो लकीरों में रंग हमें भरना होता है। और ये भी याद रखना देवियों, जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है और उनके परिश्रम से बनती है उनकी किस्मत। इसीलिए परिश्रम की जमीन पर भाग्य की खेती पैदा की जाती है। और तुम कहते हो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे किसी परमहंस का सच होगा ये, समाज का ये सच नहीं है। सच ये है कि परिश्रम के, पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग्य के लेख लिखने पड़ते हैं। अपने माथे के अंदर सुंदर अंकों को अंकित करना होता है। ये संस्कार हमारी संतान को चाहिए। वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, जिसकी स्मृति वीरों का चिर आह्वान बनी है, जिसकी यसी धारा वीरों का चिर आह्वान बनी है। राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा। देखो भगवान राम और कृष्ण जैसे आदर्श तुम्हारे सम्मुख हैं। अपनी संतानों को उनकी चरित्र, उनके किए गए कृत्य सुकर्म उससे परिचय कराओ, उनका चित्त सिंचित करो, उनकी संवेदना जगाओ देवियों। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।